8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया और देश विदेश से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं सुनने, देखने और पढ़ने मिली। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपनी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करी हैं। ब्रिटेन के संग भारत के रिश्ते बड़े ही मजबूत हैं और क्वीन एलिजाबेथ II ने भी अपने टेन्योर में 70 साल के टेन्योर में उन्होंने कई बार भारत में अपनी विज़िट करी थी। लेकिन इस बात के दूसरे पहलू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बातें सामने आने लगी कि क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद क्या कोई बैंक हॉलिडे दी जाएगी। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट 9 सितंबर को रिलीज़ हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन करी नहीं है, एक कंफर्मेशन अभी भी पैलेस और गवर्नमेंट से आनी बाकी है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने सभी स्कूल और कॉलेजेस को ये कहा है कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती सभी स्कूल्स और कॉलेजेस चालू रहेंगे, पूरी तरीके से वो ऑपरेशनल होंगे, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी और यहाँ तक कि कोई इवेंट या कोई भी इसी तरीके का कार्यक्रम वो पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होगा। ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी एंटरटेनमेंट पर रोक टोक नहीं करी जाएगी। ये सभी प्राइवेट और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, उन पर निर्भर करता है कि क्या उन्हें अपने इवेंट्स करने हैं या कैंसिल करने हैं। अगर हम भारत की तरफ देखें, 11 सितंबर को भारत ने नेशनल मोर्निंग का डिक्लेरेशन करा है, यानी क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के शोक में 11 सितंबर को भारत जो है शोकाकुल होगा, शोक मनाएगा। और 11 सितंबर को सिर्फ नेशनल मोर्निंग नहीं है, कुछ और भी है जो होने वाला था। 11 सितंबर को INS तारागिरी फ्रिगेट का, ये फ्रिगेट शिप है जिसका आगाज़ इंडियन नेवी में होने वाला था, यानी कि इसका लॉन्च होने वाला था, लेकिन नेशनल मॉर्निंग के चलते इस इवेंट को रद्द कर दिया गया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल लॉन्च होगा, इसके अलावा किसी भी तरीके के कोई सेलिब्रेशंस या कोई सेरेमनी नहीं करी जाएगी। अब पढ़ने और देखने वाले इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस बात पर आक्रोशित है कि जहां पर ब्रिटेन में अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, किसी ज़्यादा इवेंट्स को कैंसिल नहीं करा गया है, वहीं पर इतने बड़े इवेंट को कैंसिल क्यों करा गया। ये ओपिनियंस आ रहे हैं, लोगों से सुनने में आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जब उनका निधन हुआ था तो उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब मेरा निधन हो उस दिन पे कोई भी छुट्टी या कोई भी हॉलिडे नहीं दी जाए। इनफैक्ट उस दिन आप ज़्यादा काम करिए और इस तरीके से आप मुझे सम्मानित करिए। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती जा रही हैं।